नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं सेकंड इंटरमिशन के ऊपर। ये सेकंड इंटरमिशन क्या है? यानी हम 2 वीक ख़त्म कर चुके हैं इस किताब के जिससे हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। 6 वीक टू वर्ड्स ऑफ पावर, 6 वीक टू वर्ड्स ऑफ पावर से हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। और ये जो बुक है ये हमने ख़त्म कर ली है। कितनी? लगभग 1/3, यानी 2 वीक हम इसके ख़त्म कर चुके हैं। 6 वीक की ये बुक है टोटल, इसमें से 2 हमने ख़त्म कर लिए हैं, तो लगभग 1/3 बुक हमने ख़त्म कर ली है। इसको हम 45 डेज़ के लगभग हम इसको ख़त्म करने वाले हैं पढ़ने के बाद, और बहुत ही शानदार अच्छी जर्नी रहने वाली है। इसको अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, और इसके पहले जो बुक हमने पढ़ाई है वो है क्या, 30 डेज़। ये दोनों किताबें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, इस सारी की सारी जो वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वोकैबुलरी वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं ये दोनों किताबें, उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, ऑल अबाउट वर्ड। ये भी बहुत शानदार किताब है। और एक किताब और है हमारी, ऑल अबाउट वर्ड्स। और एक दूसरी किताब और है हमारी, कौन सी, वर्ड पावर मेड इजी। ये एक और किताब है, ये भी बहुत ही शानदार किताब है। तो ये सारी जो किताबें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए, वोकैबुलरी के लिए। वोकैबुलरी को हम इनसे ख़त्म करेंगे। इनसे पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, इनसे पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की जो हमारी टेक्निक है, जो हमारी सीरीज़ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी जो घटनाएं हैं, सारी जो प्रक्रिया है, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप +2 में एपियर है, ठीक है, अगर आप प्लस यानी 12 में अगर आप एपियर हैं, अगर आप 12 अभी 11 में हैं, आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि आप किस करियर की तरफ जाएं, यानी कौन सा करियर आप चूज़ करें, तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि सबसे पहले आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा समझिए। ऐसे ही बिल्कुल भी किसी भी करियर को आप चूज़ मत कीजिए, ठीक है। कोई जो एक्सपर्ट आदमी आपके चारों तरफ होगा या आपके आसपास होगा, उससे आप बातचीत कीजिए, अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, या क्या आपका इंटरेस्ट है जो आपको जीवन पर्यंत है, यानी आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ आप जिसमें बोर नहीं होने वाले हैं, उसको आप इंटरेस्ट के साथ करने वाले हैं। तभी आप अपना करियर चूज़ कीजिए, क्योंकि करियर चूज़ करना मतलब एक ऑल ऑफ अ सडन कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कि मेरा फ्रेंड एक एनडीए में जा रहा है तो मैं भी एनडीए का फॉर्म भर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके फ्रेंड ने बहुत ही सोच समझ के वो डिसीजन लिया हो और आप केवल उससे इन्फ्लुएंस होकर वो डिसीजन ले रहे हो। चाहे एनडीए हो, चाहे अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेजुएट्स के लिए क्या होता है, सीडीएस होता है। और 12th के बाद में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तो आप एनडीए दे सकते हैं, ठीक है। एनडीए की ट्रेनिंग 4 साल की होती है, और इसकी ट्रेनिंग 1 साल की, नियर अबाउट 1 ईयर की इसकी ट्रेनिंग होती है सीडीएस की। उसके बाद अगर आप और भी कोई करियर चूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो एसएससी, ठीक है, बैंक्स, या फिर सीपीओ मतलब क्या, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके थ्रू आप कहाँ पर भर्ती होते हैं, इसके थ्रू आप जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। वहाँ पर आप क्या बनते हैं, वहाँ पर आप कांस्टेबल से लेके, ठीक है, वहाँ पर आप कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक आप भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद कौन सी वैकेंसी आती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आती है। आप दिल्ली पुलिस के वैकेंसी के लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद टीचर की वैकेंसी भी आती है, ठीक है। और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। मैं इसका एक डिटेल वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मुझे पता है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो स्टार्ट करते हैं करियर के बारे में सोचना, तो उनके सामने ये डिलेमा हमेशा रहता है कि वो किस करियर को चूज़ करें। तो इसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। एक वीडियो रहेगा जिसमें +2 यानी 12th के बाद किस करियर को चुना जाए वो मैं बताऊंगा, और एक रहेगा कि ग्रेजुएशन के बाद किस करियर को चुना जाए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो जो आप चिंता मत कीजिए, इसको लेकर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि +2 यानी 12th के बाद क्या आपको कि आपके सामने क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और ग्रेजुएशन करने के लिए या ग्रेजुएशन करने के बाद आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस रहने वाले हैं। तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए रखा गया है यहाँ पर। यानी सेकेंड इंटरमिशन का मतलब है कि जब आप यानी 2 वीक आपके ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, 2 वीक ख़त्म होने के बाद में जो भी 2 वीक्स में जितने भी वर्ड्स आपने पढ़े हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ नए भी वर्ड्स हैं एक्सरसाइज के अंदर जो आपने पढ़े भी नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है सबवर्ट। सबवर्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या होता है। देखिए सबवर्ट क्या होता है, जब किसी को धोखा देकर, यानी जहाँ पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, कोई एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय क्या होता है, एक तो होता है एम्प्लॉय मतलब, और एक होता है एम्प्लॉयर, ठीक है। ये दोनों वर्ड में आप अंतर समझिए। एम्प्लॉय तो होता है जो काम कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर होता है जो काम देने वाला है, जिसके यहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो होता है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय होता है जो वहाँ पर नौकरी करता है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर है, अगर आप इसको धोखा देकर या इसको धोखा देना चाहते हैं और कोई आपको लालच देकर, ठीक है, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री है और ए कोई वर्कर है, ठीक है, जो इस फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री मान लीजिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसको मान सकते हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ए यहाँ पर क्या है, वर्कर है, यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो बी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो या इस फैक्ट्री को नुकसान हो। तो बी क्या करता है, बी इसको लालच देकर, यानी ए को लालच देकर, इसको पैसा देकर या धमका कर, ठीक है, दोनों माध्यम से क्या कर सकता है, इसका माइंड डाइवर्ट कर सकता है कि तुम इस फैक्ट्री को या इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सीक्रेट्स हैं वो मुझे ला कर दो, या इस फैक्ट्री को क्या करो, नुकसान पहुंचा दो, ठीक है। तो जब ए अगर ये काम करता है बी के प्रेशर में आकर या पैसे के लालच में, तब बी का क्या हो गया, बी का क्या होगा, सबवर्जन हो गया, ठीक है, बी का क्या हो गया, सबवर्जन हो गया। और इसी घटना को कहते हैं सबवर्ट, ठीक है, कि बी का क्या होगा, बी क्या हो गया, बी सबवर्ट हो गया, किसके, बी के ए क्या हो गया, सॉरी, ए सबवर्ट हो गया बी के प्रेशर में आके, ठीक है, पैसे के लालच में आके या धमकी में आके, ठीक है। हो सकता है कि बी ने इसके बच्चे को किडनैप कर लिया हो या इसको जान से मारने की धमकी दी हो, ठीक है। तो इस वजह से भी ए क्या कर सकता है, ए दगा कर सकता है, धोखा दे सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस फैक्ट्री को। तो ये होता है सबवर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, टू स्पॉयल, टू वाइप आउट और टू ओवरथ्रो। स्पॉयल मतलब होता है भद्दा कर देना या उसको ख़त्म कर देना, स्पॉयल कर देना, ठीक है। और वाइप आउट मतलब होता है साफ़ कर देना। और टू ओवरथ्रो का मतलब यही होता है जो अभी मैंने आपको बताया, कि जिस लाइन पर वो आदमी चल रहा है, जो उसका रूल होना चाहिए था, उस रूल को क्या करता है, बाईपास कर देता है, ठीक है, उस रूल को बाईपास कर देता है, और यही इसी को कहते हैं टू ओवरथ्रो। और इसी का आंसर हो गया हमारा क्या, सबवर्ट का। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, ओवरड्यू, ठीक है, सॉरी, ऑब्ट्रूड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्ट्रूड। ऑब्ट्रूड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए, टू फोर्स वन सेल्फ इन वेयर नॉट वांटेड, या टू ब्लॉक और ऑब्स्ट्रक्ट, या टू बी सेल्फिश। टू बी सेल्फिश तो मतलब हो गया जब अपने ही बारे में कोई आदमी सोचता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फिश। और टू ब्लॉक और ऑब्स्ट्रक्ट यानी किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है, या बाधा। आप इसके लिए एक बढ़िया सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या, बाधा। और ए में ऑप्शन क्या दिया, टू फोर्स वन सेल्फ इन वेयर, टू फोर्स वन सेल्फ इन वेयर नॉट वांटेड, यानी किसी चीज़ को ऐसी जगह में जाने से रोकना जहाँ पर उसकी एंट्री नहीं है। सपोज़ ये कोई जगह है, कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पार्टी चल रही है और इसका ये गेट है, ठीक है। इस गेट के ऊपर यहाँ पर एक बॉडीगार्ड भी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बॉडीगार्ड खड़ा है, ठीक है। कोई आता है यहाँ से और इस बॉडीगार्ड को धक्का देकर अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है इस रेस्टोरेंट के अंदर,
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्ट्रूड कर रहा है, ठीक है। यानी ऐसी जगह जहाँ पर उसकी एंट्री नहीं है वहाँ पर घुसने की कोशिश करता है। तो अगर कोई ये काम कर रहा है ऐसी जगह जहाँ पर उसको एंट्री नहीं है या उसको इजाज़त नहीं है जाने की, वहाँ पर घुसने की कोशिश करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो ऑब्ट्रूड कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए, टू फोर्स वन सेल्फ इन वेयर नॉट वांटेड, यानी जहाँ पर इच्छा नहीं है या जहाँ पर अलाउ नहीं है जाने के लिए वहाँ पर घुस जाना, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्रूड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विटिएट। विटिएट का मतलब होता है टू स्पॉयल, ठीक है, टू स्पॉयल यानी किसी चीज़ को गंदा भद्दा कर देना, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉयल। स्पॉयल मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्लास है, आपकी क्लास है, जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं उससे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास में बैठ के आप पढ़ रहे हैं और एक बच्चा है जो बार बार क्या करता है, चिल्लाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, ठीक है, घर जाने की जिद करता है या कुछ ऐसा काम करता है जिससे इस क्लास का जो माहौल है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पॉयल यानी विटिएट। उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ के यानी क्लास के माहौल को क्या कर दिया, विटिएट कर दिया, स्पॉयल कर दिया, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल आप किसी और चीज़ के लिए भी ले सकते हैं। जैसे मान लो इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, ये बूथ है, बूथ के ऊपर जो पॉलिटिशियन है वो आकर क्या कर देते हैं, कोई पॉलिटिशियन आया, ठीक है, पॉलिटिशियन आया और आकर क्या करता है, इस यहाँ पर लोगों को भड़काना शुरू कर देता है, ठीक है, अपने यानी दूसरा जो कंटेस्टेंट है उसके खिलाफ वोट डालने के लिए बोलना स्टार्ट कर देता है। अमूमन होता क्या है कि जो पोलिंग बूथ होता है उसके 100 मीटर के दायरे में, कोई भी 100 मीटर के दायरे में कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो इसके पोलिंग को या जो चुनाव हो रहा है उसको डिस्टर्ब करे। 100 मीटर के दायरे में ना तो कोई वो हो सकता है, यानी कोई नेता भाषण दे सकता है, ना कोई पार्किंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल 100 मीटर के आगे केवल और केवल वोट डालने के लिए लोग आ सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन अगर आता है यहाँ पर और आने के बाद में लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लेता है स्कूल के पास या बूथ के पास और वहीं पर उनको भाषण देता है और बोलता है मुझे वोट डालिए, तो ये आदमी क्या कर रहा है, ही इज़ यानी द पॉलिटिशियन इज़ विटिएटिंग क्या कर रहा है, ये विटिएट कर रहा है किसको, पोलिंग का जो माहौल है उसको विटिएट कर रहा है। तो यही हमारा क्या था, विटिएट, और इसका आंसर क्या था, टू स्पॉयल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इफेस। इफेस का मतलब होता है टू वाइप आउट, ठीक है, वाइप आउट। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का एक मैच का एक सीरीज़ मान लीजिए आप हुई, ठीक है, सीरीज़ हुई कितने की, 3 मैचों की सीरीज़ हुई और भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से क्या कर दिया, वाइप आउट कर दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड इफेस या वाइप आउट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इफेक्चुएट। इफेक्चुएट का मतलब क्या होता है, इफेक्चुएट का मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट या टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस यानी किसी चीज़ की उत्पत्ति करना या किसी चीज़ को पैदा करना या पैदा होने का कारण बनना, ठीक है। जैसे किसान है, ठीक है, किसान क्या करता है, किसान फसल पैदा करता है, किसान फसल को पैदा करता है, तो ये क्या कर रहा है, किसान इफेक्चुएट कर रहा है किस चीज़ को, फसल को, ठीक है। यानी आप जब कारण बनते हैं किसी चीज़ को पैदा करने का या जब आप कारण बनते हैं किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाने का, ज़िंदगी देने का, उसको जिंदा करने का, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्चुएट। और इसका आंसर क्या है, बी, टू ब्रिंग अबाउट और कॉज, टू ब्रिंग अबाउट और कॉज, कारण बनना या उसको एग्जिस्टेंस में लाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, लैसरेट, ठीक है। लैसरेट का मतलब होता है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, 2 डॉग है, मान लो डॉग का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ए है और ये बी है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, डॉग मस्ती में होता है, उनको अगर कोई कपड़ा मिल जाता है, ठीक है, सपोज कपड़े का कोई टुकड़ा मिल गया उनको, इसको भी और इसको भी, तो दोनों क्या करते हैं, आपस में खींचातानी करेंगे, खींचातानी करके आपस में क्या करेंगे, कभी मुंह से, कभी हाथ से, कभी पैर से, मतलब हाथ तो नहीं होंगे, हाथ और पैर एक ही हैं डॉग के, तो वो क्या कर देंगे, इसको फाड़ देंगे, टीयर कर देंगे, बिल्कुल, यानी एक एक उसकी क्या बना देंगे, उसको एक एक उसकी जो लेसेस है ना, उसकी जो कत्तर है, उसका जो कपड़ा है, उसको बिल्कुल फाड़ के, चीर के, ठीक है, अलग अलग कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो डॉग है ए एंड बी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कपड़े को लैसरेट कर दिया, ठीक है। तो यही मतलब होता है, जैसे ए क्या कह रहा है, टू टीयर द फ्लैश,
वैसे तो यहाँ पे लैसरेट है कि जो मांस होता है यानी शरीर से मांस को फाड़ कर अलग कर देना, टीयर कर देना, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर आप जंगल में देखें या वाइल्ड जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, जब उनको भूख लगती है या वो अपना शिकार करते हैं, ठीक है, तो दूसरे जानवर को क्या करते हैं, वो पकड़ के लैसरेट कर देते हैं, ठीक है, फाड़ देते हैं, चीर देते हैं खाने के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड लैसरेट। दोनों एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। टू थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना होता है, साइकोफेंट मतलब क्या होता है, चापलूस, ठीक है, साइकोफेंट मतलब होता है चापलूस। ओके, आगे चलते हैं। एक एक्सरसाइज और हमारी यहाँ पर बची है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें कितने वर्ड दिए गए, 10। ओके, ये 10 वर्ड और पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है क्या, नलीफाई। नलीफाई का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। इस तरफ यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं और इस तरफ इनके मीनिंग दे रखे हैं, तो इनको मैच करना है। सबसे पहला वर्ड दिया क्या, नलीफाई। नलीफाई का मतलब है किसी के इफेक्ट को ख़त्म कर देना, ठीक है, किसी के इफेक्ट को ख़त्म कर देना, दैट इज़ कॉल्ड नलीफाई। और इसके लिए क्या वर्ड दिया यहाँ पर देखते हैं, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, हार्डन और टफन, टू कॉल इन क्वेश्चन, ठीक है, एनल और मेक वॉइड। यस, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नल, नल मतलब क्या होता है, नल एंड वॉइड। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जब अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देता है, उसको नल एंड वॉइड कर देता है, ठीक है, यानी उसका इफेक्ट जो है, उसका जो प्रभाव है वो ख़त्म कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड नलीफाई कर देना, या नल और मेक वॉइड। तो ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट है मलाइन। मलाइन होता है कि किसी के खिलाफ ऐसे रिमार्क्स पास करना या ऐसे स्टेटमेंट पास करना जिससे उसकी जो कैरेक्टर है या उसका जो इज्जत है वो क्या हो जाए, धूमिल हो जाए या कम हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड मलाइन। तो उसके लिए क्या यहाँ पर दिया, देखिए पढ़ लीजिए। टू हेल विद साउट्स एंड अपलोज, टू सेटिस्फाई टू द अटमोस्ट, नहीं, टू लीड एस्ट्रे बाय डिसेप्शन, इम्पेरिल या टू स्लेंडर, ठीक है। तो आप इसको कनेक्ट कीजिए कहाँ पर, इसके साथ में, सिलेंडर के साथ में। सिलेंडर का मतलब होता है तो इस तरह के स्टेटमेंट पास करना जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती होती हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है लैसरेट, सॉरी डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है, देखिए इसको आप कनेक्ट कीजिए ए के साथ में, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, यानी किसी से नाराज़गी जाहिर करना, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिकेट। नाराज़गी या असहमति जाहिर करना, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिकेट या एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ। नेक्स्ट है नंबर 4, लैसरेट। लैसरेट अभी मैंने आपको बताया वर्ड क्या था, टू टीयर ऑफ, यानी फाड़ देना, ठीक है, किसी चीज़ को क्या कर देना, चीर देना या फाड़ देना। और इसके लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया, यस, ये जे दिया है, तो इसको आप कहाँ कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट कीजिए, टू टीयर द फ्लैश। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज का मतलब होता है टू पुट इनटू डेंजर, ठीक है, डेंजर में, किसी चीज़ को डेंजर में रखना, टू पुट इनटू डेंजर। और इसके लिए यहाँ पर क्या दिया है, इसके लिए आंसर यहाँ पर क्या दिया है, ओके, इम्पेरिल दिया है। इम्पेरिल का मतलब होता है टू पुट इनटू डेंजर, ठीक है, टू पुट इनटू डेंजर, इसका भी यही मतलब होता है, और जियोपार्डाइज का भी यही मतलब होता है। नेक्स्ट है इन्योर। इन्योर का मतलब होता है हार्डन और टफन, ठीक है, तो इसको आप कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर बी में इसको कनेक्ट कीजिए, हार्डन और टफन। टफन मतलब क्या आता है, किसी चीज़ को कठोर बना देना, मजबूत बना देना। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम से क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है। या जब आप बार बार एक ही तरह की घटनाओं से गुजरते हैं या एक ही तरह के दुख या दर्द से गुजरते हैं तो आपका जो मेंटल लेवल है वो क्या हो जाता है, इन्योर हो जाता है, टफन हो जाता है, हार्डन हो जाता है, ठीक है, इन्योर। नेक्स्ट वर्ड है सैटिएट। सैटिएट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड, ठीक है, फुल्ली सेटिस्फाइड। और फुल्ली सेटिस्फाइड के लिए वर्ड होता है सैटिएट। और यहाँ पर क्या दिया है, देखिए, टू सेटिस्फाई टू द अटमोस्ट, ठीक है, ये इसके साथ में आप इसको कनेक्ट कीजिए, टू सेटिस्फाई टू द अटमोस्ट, यानी जो सीमा हो सकती है सेटिस्फाई होने की, लास्ट तक, अटमोस्ट, वहाँ तक आप क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सैटिएट। ओके, नेक्स्ट वर्ड दिया है क्या, इनविजिल। इनविजिल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, यस, टू लीड एस्ट्रे बाय डिसेप्शन, ठीक है, टू लीड
एस्टे बाई डिसेप्शन। इनविजिल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि जब किसी को धोखा देकर, ठीक है, किसी को धोखा देकर उसको काम करवाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनविजिल। डिसेप्शन का मतलब ही होता है धोखा देना या छिपा कर। डिसेप्शन का मतलब होता है छिपा कर, ठीक है। यानी आप अगर किसी से छिपा कर कोई काम करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनविजिल। इसे चोरी, क्या चोरी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चोर क्या करते हैं? चोर धोखा देते हैं, ठीक है, छिपाते हैं। चोरी छिपे क्या करते हैं? चीज़ को लूट कर ले जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनविजिल। नेक्स्ट वर्ड है कि इम्पंग। इम्पंग मतलब इसका क्या होता है? टू कॉल इन क्वेश्चन, यानी किसी के ऊपर क्वेश्चन करना, किसी के ऊपर क्वेश्चन करना, किसी से सवाल पूछना, किसी को डाउट में रखना, दैट इज़ कॉल्ड इम्पंग। तो 9 को आप कहाँ कनेक्ट करेंगे? सी के ऊपर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या बचा है? अक्लेम। और अक्लेम का एक ही लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचा है, टू हेल विद शाउट्स एंड अप्लॉज, ठीक है। अक्लेम, यानी अक्लेम का मतलब होता है, क्लेम का मतलब तो होता है किसी के ऊपर अधिकार जताना, और अक्लेम मतलब होता है उस अधिकार से वंचित कर देना, ठीक है। यानी जब आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर देते हैं तो आपको जो अधिकार है उसके ऊपर वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो अक्लेम का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं उसके ऊपर, तो जो बीच में जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? अक्लेम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। शाउट्स एंड अप्लोज। शाउट्स एंड अप्लोज का मतलब भी है टू हेल विद, टू हेल, हेल का मतलब क्या होता है? नरक। हेल का मतलब होता है नरक, यानी जब आपका झगड़ा इस हद तक पहुंच जाता है कि वो नरक जैसा बन जाता है, ठीक है, आप उस पर चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अक्लेम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, और कुछ वर्ड्स ऐसे कुछ वर्ड्स थे जो आपने पहले पढ़े हैं 2 वीक्स के अंदर, और ऐसे कुछ वर्ड्स भी थे यहाँ पर जो पहली बार आप पढ़ रहे थे। मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो टेस्ट है, एक छोटा सा टेस्ट था, ठीक है, तो क्योंकि हम बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो जब टेस्ट आएगा हम टेस्ट भी आपको कराएंगे, जब उसका जो चैप्टर्स आएंगे वो चैप्टर्स वाइज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और रही बात करियर की, अगर आपके दिमाग में ये डाउट आता है कि आप किस प्रकार से अपने करियर को चूज़ करें, क्या करियर आपको ऑप्ट करना चाहिए, अगर आप 12th ईयर है यानी 11th में है, ठीक है, आप 10th पास आपने किया, आप 11th 12th कर रहे हैं, ठीक है, तो भी मैं आपके लिए अलग वीडियो लेके आने वाला हूँ कि क्या क्या करियर आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम क्या करियर चूज़ करें, किस स्ट्रीम में जाएं, तो भी मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आने वाला हूँ, और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या करियर आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके सामने क्या क्या ऑप्शन हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम अलग किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।